अच्छा जी, ये मुझे बताएं मुजम्मिल साहब, सबसे पहले ये ईरान और अमेरिका दोबारा शुरू हो गए, हाँ, लड़ाई दोबारा जारी है। तो अब क्या बनेगा? सर देखें, ये तो अब लड़ाई तय करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का फ्यूचर। हम्म। आज भी ईरान ने एक से सिंगापुर के जहाज के ऊपर जो है वो प्रोजेक्टाइल मारे हैं, क्योंकि वो ओमान वाली साइड से गुजर रहा था हम्म। और ईरान से कोऑर्डिनेशन के बगैर गुजरा था। अब तो खैर आईआरजीसी ने अनाउंस कर दिया मुकम्मल स्ट्रेट ऑफ अच्छा। हॉर्मस बंद है। देखिए, अगर दुनिया के पास ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलाने का कोई हल नहीं, तो दुनिया को ईरान के आगे सुरनगू करके ईरान की शराइत पे खुला लेना चाहिए। हम्म। ईरान जो कहता है उसके मुताबिक खोल लेते हैं। और अगर दुनिया ईरान से लड़के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुला सकती है, तो ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, खुला के दिखा दें। हम्म। हम्म। भला आप मेरी और तो बात पहले भी समझे नहीं ना खुला ये। था, अब कैसे खुलेगा? लेकिन ये बात ये है कि ब्लॉकेड उन्होंने लगाया, उससे कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो नहीं खुला था ना। तो स्ट्रेट हम्म। ऑफ हॉर्मस खुलाने का अगर अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, वेस्ट के पास कोई रास्ता नहीं है, हम्म। तो फिर ईरान की शराइत पे खोल लें। और अगर हम्म। उनके पास कोई रास्ता है तो खुला के दिखा दें, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। तो अगर इन्होंने ज्यादा और तंग किया, उन्होंने इंटरनेट की केबल्स भी काट देनी है। चलें जी, वो इंटरनेट की केबल्स काट दें, वो दुनिया का वो बंद कर दें सारी। ये तो अब दुनिया ने तय करना है ना कि उसने ईरान की शराइत पे जिंदा रहना है या अपनी शराइत पे जिंदा रहना है। हम्म। तो क्या लगता है क्या होगा? आपकी आपकी क्या असेसमेंट है? समथिंग बिग विल हैपन। इन टर्म्स ऑफ वॉर और इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स? पहले तो वॉर ही। फर्स्ट चॉइस हम्म। इज द वॉर। सेकंड चॉइस इज टू डिप्लोमेसी। फर्स्ट चॉइस इज द वॉर। तो बैक टू स्क्वायर वन है, हमारे सारे एफर्ट्स बीच में रह गए, हवा हो गए। सर्टेन स्टेट ऑफ, देखिए ना जी, एफर्ट्स तो हुए थे न्यूक्लियर को रिजॉल्व करने के लिए। हम्म। न्यूक्लियर तो रिजॉल्व है, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुस इज अ न्यू एवेन्यू जो ईरान को नजर आ रहा है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया की चाबी उसके पास है और वो उस चाबी को अब किसी को देने को तैयार नहीं है। तो वो चाबी उस ईरान से कौन छीन सकता है, कौन ले सकता है? फिलहाल तो मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि आपको ईरान की शराइत पर ही ईरान के साथ काम करना पड़ेगा। आप ईरान पर जितनी मर्जी बमबारी कर दें, ईरान पे जो मर्जी कर दें, वो स्टेट ऑफ हुर्मुस नहीं छोड़ेंगे। स्टेट ऑफ हुर्मुस नहीं छोड़ेंगे तो आप दुनिया ब्लीड होगी। तो कहीं न कहीं आपको इन द एंड जाके स्टेट ऑफ हुर्मुस पे बात करनी पड़ेगी ईरान के साथ और ईरान की शराइत पे स्टेट ऑफ हुर्मुस खुलेगा। मुझे कोई और क्या करेंगे? एटम बम मार देंगे, उससे भी क्या होगा? इतना बड़ा मुल्क है, आपने एक हिरोशिमा और नागासाकी पे मार के कोई टोक्यो तो तबाह नहीं ना हो गया था। आप बात समझें, और वो बहुत टोक्यो से दूर थे वो इलाके। तो ईरान का ज्योग्राफी देखें, उसका देखें, सहरा, पहाड़, सब कुछ। तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल तो आप इन द एंड ये ट्रम्प को सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट ऑफ हुर्मुस पे। दुनिया जाके ईरान से ही बात करनी पड़ेगी। लड़ाई के नतीजे में स्टेट ऑफ हुर्मुस खुलता नजर नहीं आता। मतलब कोई स्टेट ऑफ हुर्मुस को फतह तो नहीं कर सकता। आपको लगता है कि कोई दुनिया की कोई ताकत आएगी और वो स्टेट ऑफ हुर्मुस को फतह कर लेगी? इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड। क्या वो जो आइलैंड्स हैं ईरान के, अगर आप उन पर कब्जा भी कर लेते हैं, इवन देन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस से ट्रैफिक जो है वो खुद नहीं जा सकती। उसकी वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस से ट्रैफिक, वो कहीं ईरान के अंदर से मिसाइल मार देंगे। उनको कोई आइलैंड थोड़ी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस से ट्रैफिक को रोकने के लिए। हम्म। आप बात समझिए ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस एक 39 किलोमीटर की वाइड स्ट्रिप है। उस पर मिसाइल तो तेहरान से, कहीं और से, इस्फहान से, कहीं से भी मारा जा सकता है जब शिप गुजर रहा हो। तो अगर आप ईरान के सारे आइलैंड पे, मैं कहता हूँ जी, कब्जा भी कर लें, इवन देन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस नहीं खुल सकती। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस में स्मूथ ट्रैफिक के लिए फिर ईरान से बात करनी पड़ेगी। हम्म। तो इसलिए ये एक वाइल्ड कार्ड आ गया है ईरान के हाथ में। और ये वाइल्ड कार्ड जो है, ये अपनी प्राइस ईरान से भी लेगा और दुनिया से भी लेगा। तो ईरान से क्या प्राइस लेगा? दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मजीद तबाही होगी। अभी तो मेरा मतलब है, दुनिया इतनी आसानी से सरेंडर तो नहीं करेगी ना। अभी तो आज हम्म। भी आप देखें बमबारी हो रही है। हो सकता है अगले 8-10 दिन और तो हो, सैंक्शंस रहें, फ्रोजन एसेट्स नहीं मिलेंगे, दुनिया में ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बन जाएगा। जो कंट्रीज पहले सॉफ्ट कॉर्नर्स रख रही थी न्यूक्लियर के मामले पे,
वो शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ ना खड़ी हूँ। तो भाई अपना फिर आपके दोस्त यूएई का क्या बनेगा? यूएई को तो आप देखें ना जी, आज भी इन्होंने मिसाइल नहीं मारा ईरान, यूएई की तो सुलह हो गई है। आप देखें ना जी, कुवैत और बहरीन को मारते हैं, कतर को मारते हैं, यूएई को नहीं मारते। वो रल गए हैं, पैसे बिक गए हैं ईरानी, यूएई के पैसों के आगे। उन्होंने खरीद लिया ईरानियों को। क्या यूएई पैसे दे रहा है, इसका मतलब है? मतलब और क्या सुलह हो गई है? मेरा मतलब आप मेरी बात समझे ना, बंदा इसराइल का बेहतरीन दोस्त है, और वो मेरा मतलब है आप मेरी बात समझे। और एक मिसाइल नहीं ईरान का यूएई जाता, अब वो रास्ता ही भूल गए हैं यूएई की तरफ जाने का। तो मुझे लगता है कि ईरान की और यूएई की सुलह हो गई है। यूएई ने जो आईआरजीसी की कीमत थी बोली लगा के खरीद ली है। ये आपका क्यों नहीं ओपिनियन है? जाता, क्यों नहीं जाता यूएई मिसाइल? खैर ये आज भी आपका नहीं गया। शो है, मेरा थोड़ी है जिसमें मैं अपनी राय दूं। इसमें तो मैं सब आपकी राय ले रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सुन, वो जेडी वैंस ने कहा कि आईआरजीसी और यूएई का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है और वो आपस में बराह रास्त राब्ते में है। हम भी चाहते हैं सेंटकॉम और आईआरजीसी का बराह रास्त राब्ता हो जाए। इसका मतलब है कि यूएई ने आईआरजीसी के साथ कोई अपनी बातचीत सौदा तय कर लिया है ना, कि अब मिसाइल यूएई नहीं जाते। हम्म। हम्म। चले।